सोचिए, एक ऐसी दीवार जो धरती से नहीं डर से बनी हो, एक ऐसी दीवार जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि खून, पसीने और हजारों लाशों से तैयार हुई हो। और सबसे हैरान करने वाली बात, शायद ये दीवार उस काम के लिए बनी ही नहीं थी जिसके लिए हमें अब तक बताया गया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की जिसे दुनिया एक डिफेंसिव वॉल मानती है। लेकिन क्या ये वाकई दुश्मनों को रोकने के लिए बनी थी, या फिर इसके पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जो सदियों से हमें बताया ही नहीं गया? क्या आपको पता है कि ये दीवार इतनी लंबी है कि अगर इसे इंडिया के चारों ओर घुमा दिया जाए तो पाकिस्तान तो छोड़िए, इंडियन ओशन भी कवर हो जाए। लेकिन क्या चीन को सच में इतनी बड़ी दीवार की जरूरत थी, या फिर ये सिर्फ दिखावा था, एक प्रोपेगेंडा, एक इल्यूजन ऑफ पावर? वैसे अगर भारत में ऐसी दीवार बनती तो क्या होता? दीवार पर सोनू लव्स मोनू के 20 लाख स्लोगन और हर किलोमीटर पर एक चाय की टपरी। लेकिन चीन ने ऐसा क्यों किया? क्या ये वाकई बाहरी आक्रमणों से रक्षा थी, या फिर कुछ और? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कोई एक दीवार नहीं है, ये हजारों किलोमीटर की अलग अलग दीवारों, किलेबंदियों और टावरों का जाल है जिसे 2300 साल पहले कई राजाओं और सम्राटों ने बनवाया था। कहानी शुरू होती है 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जब चीन के अलग अलग राज्य आपस में लड़ते रहते थे। हर राजा चाहता था ज्यादा जमीन, ज्यादा ताकत और सबसे ऊंचा सिंहासन। इसलिए उन्होंने अपनी अपनी सीमाओं पर दीवारें बनवाना शुरू किया ताकि दुश्मन राज्य आसानी से हमला न कर सके। लेकिन असली मोड़ आया किन डायनेस्टी के समय, जब एम्परर चिन शी हुआंग ने अलग अलग दीवारों को जोड़कर एक यूनिफाइड वॉल बनाने का आदेश दिया। वहीं से शुरू हुआ ग्रेट वॉल का सफर। ये मत सोचिए कि उस जमाने की दीवारें आज के जैसे मशीनों से बनी थी। उस दौर में इंसान ही मशीन था। हजारों मजदूर, सैनिक, कैदी, सबको भेजा गया कंटीले पहाड़ों में दीवार बनाने। ना खाना ठीक से, ना आराम। कोई गिरकर मरता तो उससे वहीं दीवार में दफना दिया जाता। कहा जाता है हर मीटर दीवार के नीचे एक लाश है। क्या आप सोच सकते हैं कैसी होगी वो दीवार जो खून से सींची गई हो? आपको क्या लगता है कोई राजा अपनी सुरक्षा के लिए इतनी क्रूरता करेगा, या फिर उसके मन में कोई और डर था? ऐसा डर जो सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी आ रहा था। इतिहासकार मानते हैं कि ग्रेट वॉल एक मिलिट्री स्ट्रक्चर थी। लेकिन अब सवाल ये है, इतनी लंबी दीवार इतने कम सैनिकों से कैसे सुरक्षित रखी जाती थी? असल में ये दीवार दुश्मनों को रोकने से ज्यादा चीन की जनता को एक इल्यूजन ऑफ सेफ्टी देने के लिए बनाई गई थी। एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक, ताकि जनता को लगे कि सम्राट बहुत ताकतवर है, वो उन्हें बचा लेगा। और असल में इससे जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाया गया। भूख, टैक्स, अत्याचार, एक राजनीतिक पीआर स्टंट जो 2000 साल पहले चला था। मतलब आज के नेता एड्स से काम चलाते हैं और उस दौर के सम्राट दीवारें बनवाते थे। कुछ इतिहासकारों का तो ये भी मानना है कि ग्रेट वॉल सिर्फ प्रोपेगेंडा आर्किटेक्चर थी। जैसे आजकल कोई देश बड़ा पुल बनाकर फोटो खिंचवाता है, वैसी ही बात, बस सोशल मीडिया नहीं था उस दौर में। आगे के हिस्सों में हम जानेंगे कैसे ग्रेट वॉल पर एक भी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी गई, मंगोल आक्रमण कैसे इस दीवार को बेवकूफी का नमूना बना गया, और कैसे ये दीवार धीरे धीरे बन गई चीन की सबसे बड़ी शर्मिंदगी का कारण। अब जरा सोचिए, इतनी लंबी, इतनी ऊंची और इतने बलिदानों से बनी दीवार पर कभी कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई। जी हाँ, आपने सही सुना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को जिस काम के लिए बनाया गया वह काम कभी पूरा ही नहीं हुआ। इतनी कुर्बानियां, इतनी मेहनत, और नतीजा एक दीवार जो दुश्मनों को रोक न सकी। 13वीं शताब्दी में मंगोलों ने चीन पर हमला किया, और क्या आप जानते हैं उन्होंने क्या किया? न उन्होंने दीवार तोड़ी, न चढ़े, सीधा रिश्वत दी और गेट खोल दिए गए। इतनी बड़ी दीवार और एक सिपाही के लालच ने सब खत्म कर दिया। जिस दीवार को अजेय माना गया वो एक गेटकीपर की बेईमानी से हार गई। मंगोल सम्राट कुबलाई खान ने चीन पर राज किया और दीवार खड़ी देखते रह गई। इतिहास यही बताता है, असली ताकत दीवारों में नहीं, इंसान के इरादों में होती है। और जब इरादे डगमगाते हैं तो दुनिया की सबसे लंबी दीवार भी फेल हो जाती है। चीन की दीवार सिर्फ दुश्मनों से नहीं, अपनी ही जनता से भी एक दूरी बनाए रखने के लिए थी। सम्राट नहीं चाहता था कि लोग बाहर की दुनिया से संपर्क करें। आइसोलेशन यानी अलग थलग रहो, सिर्फ राजा पर भरोसा करो। क्या आपको लगता है कि एक दीवार सिर्फ सुरक्षा देती है, या फिर वो आपके सोचने की आजादी को भी सीमित कर सकती है? ग्रेट वॉल एक बॉर्डर से ज्यादा एक मेंटल बैरियर थी जिसका मकसद था कंट्रोल। राजा ने बाहर से आने वाले विचारों को, संस्कृतियों को रोकने की कोशिश की। वो चाहता था जनता सिर्फ वही देखे जो उसे दिखाया जाए। ये बात सुनने में कितनी जानी पहचानी लगती है ना? आज भी कहीं न कहीं कुछ दीवारें हमारे चारों ओर खड़ी हैं, नजर नहीं आती, लेकिन हमारे सोचने की क्षमता को कैद कर लेती है। आज जब हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देखते हैं तो हमें सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन दिखाई देता है। लोग वहां सेल्फी लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, हंसते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उस दीवार की ईंटों के पीछे की चीखें सुनी है? ये दीवार सिर्फ पत्थरों से नहीं बनी, बल्कि उन मजदूरों के खून, पसीने और हड्डियों से बनी है जो इसमें समा गए, बिना किसी पहचान के, बिना किसी नाम के। इतिहासकारों के मुताबिक 20 लाख से ज्यादा लोग
इस दीवार को बनाते बनाते मर गए। और चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी लाशों को वहीं दीवार के नीचे दफना दिया गया, क्योंकि शवों को वापस भेजने की लागत उठाना सरकार के लिए बेवकूफी थी। सोचिए जरा, जहां आज आप मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाते हैं, शायद वहीं किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी का पति सदियों से दफन पड़ा है, बिना कोई समाधि, बिना कोई नाम। और आज की सरकार इसे हेरिटेज साइट कहती है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ये दरअसल एक मौन कब्रिस्तान है, जहां पत्थरों से ज्यादा इंसानी कुर्बानियां दफन है। इतिहास ने इस दीवार को सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ कहा, पर सच्चाई ये है, ये इंसानियत पर सबसे बड़ा जुल्म भी था। और यही वो हिस्सा है जो टूर गाइड्स कभी नहीं बताते। तो अब सवाल ये है, इतनी विशाल दीवार आखिर क्यों बनाई गई थी? सुरक्षा? हाँ, ये एक वजह थी, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं। ग्रेट वॉल को बनाया गया था एक डर पर आधारित साम्राज्य खड़ा करने के लिए। ये दीवार सिर्फ दुश्मनों को रोकने के लिए नहीं थी, बल्कि आम जनता को ये एहसास दिलाने के लिए थी कि राजा सबसे ऊपर है और तुम बस प्रजा हो। क्या आपने कभी सोचा है, इतिहास की सबसे बड़ी इमारतों में इंसानियत की सबसे गहरी कब्रें क्यों होती हैं? इजिप्ट के पिरामिड देख लो या फिर ये ग्रेट वॉल, हर जगह सत्ता के नाम पर बलिदान की एक लंबी फहरिस्त मिलती है। लेकिन दीवारें चाहे कितनी भी ऊंची हों, एक ना एक दिन सच की रोशनी उन्हें पार कर ही जाती है। वक्त के साथ ये ग्रेट वॉल अब क्रैक हो रही है, कुछ हिस्से टूट चुके हैं, कुछ नेचर ने निगल लिए हैं। जैसे इतिहास खुद कह रहा हो, अब बहुत हुआ, अब सच्चाई सामने आनी चाहिए। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आज भी हमारे चारों ओर ऐसी कोई दीवार खड़ी है? शायद दिखती नहीं, लेकिन सोच को, आजादी को, सवाल पूछने की हिम्मत को रोकती है। अगर हाँ, तो शायद अब समय आ गया है उस दीवार को तोड़ने का। अगर आपको ये वीडियो जानकारियों से भरा, भावनात्मक और अलग लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको सबसे चौंकाने वाला फैक्ट कौन सा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही गहरे और अनसुने सच।